गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग सामान्य अध्ययन या जीके जीएस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति में हम 3 शब्दावली को जानने का प्रयास करेंगे। बैंक दर किसे कहते हैं, रेपो दर किसे कहते हैं और रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं। तीनों शब्दावलियों का संबंध आरबीआई तीनों शब्दावलियों का संबंध आरबीआई और देश के वाणिज्यिक बैंकों से है। जितने भी बड़े बैंक बाजार में आप देखते हैं, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, नहीं विजया बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, जितना भी सरकारी बैंक देख रहे हैं जो कमर्शियल बैंक के अंतर्गत है, उनसे रिलेटेड है। तो पहली शब्दावली का संबंध यानी पहली जो शब्दावली है वो शब्दावली क्या है? बैंक दर या बैंक रेट। तो बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का संबंध बैंकों से है। अब बैंकों के तहत किससे है? मौद्रिक नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति से संबंधित है। आप हमें कमेंट कीजिए कि मौद्रिक नीति कौन जारी करती है। तो मौद्रिक नीति कौन जारी करती है? आरबीआई जारी करती है। ये जो बैंक है, तो बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? तो बैंकों के पास पैसा 2 तरीके से आता है सामान्यतः। एक, वो लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और आगे लोगों को लोन देते हैं, उद्योगपतियों को लोन देते हैं। दूसरा, ये जो वाणिज्यिक बैंक है ये आरबीआई से लोन लेते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक है वो क्या करते हैं? आरबीआई से ऋण या लोन लेते हैं। तो आरबीआई से जब लोन लेते हैं तो आरबीआई कुछ ब्याज जारी करेगी ना, कुछ ब्याज चार्ज करेगी। तो जो आरबीआई ब्याज चार्ज करेगी वाणिज्यिक बैंकों से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर कहते हैं। तो जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं, तो उस ऋण के ऊपर आरबीआई जो ब्याज लेती है उस ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर कहते हैं। आइए देखें, यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। अब बैंक दर के घटने और बढ़ने से क्या नफा और क्या नुकसान होगा? तो यदि आरबीआई बैंक दर को बढ़ाती है तो क्या होगा? तो बैंक दर के बढ़ने से बैंकों के पास तरलता कम होगी। तरलता का मतलब होता है उनके पास पैसे की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ब्याज दरों में वृद्धि होगी और साख की मांग में कमी आएगी। साथ ही मुद्रास्फीति में कमी आएगी। कब? यदि बैंक दर को बढ़ाया जाता है तो। जैसे सपोज कीजिए कि वर्तमान समय में बैंक दर 5% है। कितना है? 5% है। और इस 5% पर बैंक आरबीआई से 100 करोड़ का लोन लेते हैं और अपना कारोबार करते हैं। नहीं, यदि बैंक दर को 5% से बढ़ा के 7% कर दिया जाए, तब बैंकों को लगेगा कि अब ज्यादा महंगा ब्याज दर हो जाएगा तो ग्राहक उनसे उतना ऋण नहीं लेगा। तब वो क्या करते हैं? 100 करोड़ की जगह 70 करोड़ का लोन आरबीआई से लेते हैं और आगे अपने ग्राहकों को देते हैं। तो पहले 100 करोड़ ले जाते थे बैंक, और बैंक दर बढ़ने के बाद वो 70 करोड़ लेके जा रहे हैं। तो बैंकों के पास पैसा कम हो गया ना। जब पैसा कम हो गया है और महंगे ब्याज दर पे वो पहले से लोन लेके आ रहे हैं, अब उससे अधिक दाम पे देंगे, दर पे देंगे, तो इससे क्या होगा? ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो बैंकों के ब्याज दर में जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो लोग ऋण लेना क्या करेगा? कम कर देगा। जब ऋण लेना कम कर देगा तो बाजार में साख की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में या बाजार में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी, लोगों में पैसा कम हो जाएगा लोगों के पास। तो फलतः मुद्रास्फीति की कमी होने की क्या है? संभावना बढ़ जाएगी। यदि बैंक दर को घटाएंगे तो क्या होगा? ठीक इससे अपोजिट होगा। पहले 5% पे 100 करोड़ लेके जाते थे, अब 3% हो गया घट के, तो 200 करोड़ लेके जा रहे हैं। तो जब 200 करोड़ लेके जाएंगे तो बैंकों के पास तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो कम ब्याज दर पे आगे वो लोन दे सकते हैं। क्यों?
कब ब्याज पे लेके आए हैं, तो बैंकों के ब्याज दरों में क्या हुआ, कमी आ सकती है, साख में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी बाजार में ऋण लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जैसे बाजार में पैसे की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रेपो दर क्या है, दूसरा क्या है, रेपो दर क्या है। तो इसका भी संबंध वाणिज्यिक बैंकों और आरबीआई से है। जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लोन लेने आते हैं, उस पे जो ब्याज चार्ज करता है आरबीआई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो दर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो दर कहते हैं। आप कहेंगे सर यही बात तो आपने पिछली क्लास में या पीछे में या आगे में आपने क्या बताया था, बैंक दर का बताया था। क्या बताया था, बैंक दर का बताएगा। तो थोड़ा सा अंतर है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकाल के लिए ऋण लेते हैं, उसमें जो आरबीआई ब्याज चार्ज करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो दर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो दर कहते हैं। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, उसमें जो ब्याज चार्ज करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैंक दर। तो अल्पकालिक ऋण पे आरबीआई जो ब्याज चार्ज करती है वाणिज्यिक बैंकों से, उसको रेपो दर कहते हैं। और जब आरबीआई दीर्घकालिक ऋण देती है वाणिज्यिक बैंकों से, उसमें जो ब्याज चार्ज करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यदि रेपो दर बढ़ने से क्या होगा, तो ठीक वैसी स्थिति आ जाएगी जैसा कि बैंक दर के बढ़ने से होगा। तो बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी, ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाएगी, और समग्र मांग में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, कमी आ जाएगा। घटने पे क्या होगा, तो बैंकों के पास तरलता अधिक हो जाएगी, ब्याज दर में कमी आ जाएगी, और सभी स्टॉक की मांग में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक वैसे ही है जैसे बैंक दर के घटने बढ़ने से होता है। तो बैंक दर में लंबी अवधि का प्रभाव पड़ेगा, और रेपो दर में क्या होगा, छोटी अवधि का प्रभाव पड़ेगा। तीसरी शब्दावली क्या है, रिवर्स रेपो दर। क्या है, रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करती है अल्पकाल के लिए। मैंने अभी तक दो मामलों में बताया कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। इस वाले मामले में कह रहा है कि जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों से लोन ले रही है, उल्टा गंगा। क्या हुआ, रिवर्स रेपो दर क्या है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लोन प्राप्त करती है, उसमें जो ब्याज देती है आरबीआई, जो ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। क्या कहता है, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो दर क्या है, तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जब ऋण प्राप्त करती है, तो उसमें जो ऋण देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। आप कहेंगे सर आरबीआई को पैसा घट गया है क्या जो वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेगी? नहीं, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लोन प्राप्त करती है इसलिए ताकि अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को क्या किया जाए, कम किया जा सके। क्या किया जाएगा, अर्थव्यवस्था में या बैंकों की तरलता में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम करने के लिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लोन ले लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता को क्या हुआ, अवशोषित कर लिया जाता है। क्या हुआ, अर्थव्यवस्था से तरलता को या लिक्विडिटी को अवशोषित कर लिया जाता है। उम्मीद है आपको ये तीनों बातें ज़्यादा समझ में आए होंगे। थैंक यू।